चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? ये है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पेडेस्टल मतलब एक बेस होता है जिसमें हम स्टैच्यू वगैरह लगाते हैं। ठीक है ना, ये ग्राउंड है यहाँ पर, लेवल सपोज, एंड दिस इज अ पेडेस्टल, मतलब इस पर एक स्टैंड होता है जिस पर क्या होती है, मूर्ति लगाई जाती है जनरली कोई। ठीक है ना, बेस बनाया जाता है ना, तो ये है। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, आप मान के देखो। राइट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू कहाँ है बेटा? ये तो यहाँ तक तो पेडेस्टल है, स्टैच्यू इसके ऊपर है। ठीक है, स्टैच्यू इसके ऊपर है। ठीक है ना, एंड एक पॉइंट है यहाँ पर, फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, राइट, दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप मतलब स्टैच्यू का बेस, पेडेस्टल का टॉप, दिस द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एंड एट द सेम टाइम इट इज द बेस ऑफ दिस स्टैच्यू, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, राइट। तो दिस इज द करेक्ट फिगर। अब आपको इसमें आपको डायमेंशन लिखने हैं, एंड लेट ए बी बी द, मान लेते हैं ए बी बी द पेडेस्टल, एंड ए सी बी द स्टैच्यू, एंड ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ द हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज व्हाट? is 1.6 meter given, right, and this angle is what? This angle is 30 degree, है ना, this angle is 30 degree, दिया है ना आपको जो पेडेस्टल का टॉप है, वो एंगल की, सॉरी, फोर नॉट 30, इट इज 45, सॉरी, इट इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, टू द बेस of the statue or the top of the pedestal is 45 डिग्री, दिया है ना, एंड ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 60 डिग्री। कौन सा? फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है ना आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ए बी निकालनी है आपको। अब देखो, लेट, क्या मान लो, लेट ए बी विद द पेडेस्टल, ए बी विद द पेडेस्टल, ठीक है, ए सी विद द स्टैच्यू, and O be the point of observation. O is what? O is the point of observation. Right? Now what we have to find the height of this pedestal, means AB निकालना है हमारे को, ठीक है ना। तो अब देखो, इन ट्रायंगल, मान लेता हूँ मैं इसको एच मीटर है, सपोज क्या है, एच मान लेता हूँ। ठीक है, आप नहीं मान लो तब भी चल जाएगा ABC, लेकिन एच मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी में देखो 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए ओ बी इज व्हाट? दिस ए ओ बी 1045 डिग्री, 1045 डिग्री एच अपॉन ओ बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1045 इज इक्वल टू 1 एच अपॉन ओ बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू ओ बी, है ना, एच इज इक्वल टू ओ बी आ गया। नाउ इन ट्रायंगल, अब नेक्स्ट ट्रायंगल एक और बन रहा है आपका, इन ट्रायंगल ओ बी सी, tan ऑफ कितना, 60 डिग्री, tan ऑफ 60, इस एंगल में देखो पूरा एंगल 60 है ना, तो बेस अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन OB, दिस इंप्लाइज 1060 कितना होता है बेटा? इज √3 इक्वल टू BC कितना है? BC इज व्हाट? देखो AB प्लस AC, AB प्लस AC डिवाइडेड बाय OB इज व्हाट? OB कितना है देखो आपका, OB कितना है, H, ठीक है ना, फ्रॉम 1, चलो अभी H है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम, बस रख दिया हमने, हाइट OB इक्वल टू क्या, H है ना, तो दिस इंप्लाई देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h√3 इक्वल टू AB प्लस AC। AB कितना है h प्लस AC कितना है 1.6, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज h√3 -1, देखो h√3 माइनस h लिया, h कॉमन लिया, इज इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब अगेन h की वैल्यू तो हमारी निकल गई, एक्चुअली अवर एम वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h यानी AB, बट अगेन यू सी द डिनोमिनेटर इज इरेशनल, सो वी विल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे रेशनलाइज के लिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई आई रोट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 में 2 से इसका डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। हेंस क्या लिखोगे, हेंस हाइट ऑफ द स्टेच्यू, ये निकालनी थी ना आपको, सॉरी पेडेस्टल, सॉरी हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। देखिए मैं अधिकतर केस में आपने देखा होगा मैं किसी भी आंसर को √3 या √2 के फॉर्म में ही आपको एक्सप्रेस करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट if it is given, it is the, if in your examination the value of √3 is given, then in that case you have to definitely simplify it, right, वहां पर आपको नहीं छोड़ना ऐसे। here in this case we are not given the value of √3, ठीक है, although we know the value of √3, right, but you can leave it as it is, but in case in question given use √3 is equal to 1.73 or 1 point something whatever it is, right, then in that case you have to put the value of √3 to give your final answer and you have to simplify, राइट, उस समय आप नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है ना, उस समय डोंट लीव दिस एज इट इज, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3 दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो अब इसमें देखो यहाँ पर एक जब हम फिगर बनाते हैं ना, दिस प्रॉब्लम इज द फिगर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो फिगर सारी क्या है प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होती है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाने बहुत बच्चे क्या है अधिकतर जो है ना क्या करते हैं गलती करते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखो मैं एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि हाउ यू कैन ड्रॉ द करेक्ट फिगर, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो एक, अब आपको ये अभी तक ये नहीं पता है, देखो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, दोनों की हाइट अलग अलग है, क्यों, ये तो पक्का है कि दोनों की हाइट डिफरेंट है, बिकॉज एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर सेम हाइट होती तो फिर नहीं होता ना, तो इनकी हाइट तो डिफरेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इनकी हाइट तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। नाउ अब आपको कैसे पता लगेगा, हाउ यू विल नो दैट द विच इज टॉलर, वेदर बिल्डिंग इज टॉलर और टावर इज टॉलर। कभी कभी हाई राइज बिल्डिंग भी बहुत ऊंची ऊंची होती है और कभी कभी टावर भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो टावर कैन बी टॉलर और द बिल्डिंग मे ऑल्सो बी टॉलर, ठीक है ना। बिल्डिंग कैन बी टॉलर और टावर कैन ऑल्सो बी टॉलर। तो वी हैव अब फिगर उसी तरह से डिपेंड करेगी ये आपको। अब अगर माना ये कहूँ मैं, सपोज मैं ये कर लेता हूँ कि ये यहाँ से सपोज ये 30 डिग्री है, ठीक है। देखो पहले क्या देखा इसने एंगल, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर मैं इसको माना ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अगर ये एंगल में 30 डिग्री मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। अभी पहले देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दिस एंगल इज 30 डिग्री फ्रॉम दिस इज सपोज टावर फ्रॉम द टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द फुट ऑफ द टावर। सपोज ये टावर है, ठीक है, दिस इज टावर
इसके बेस से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एंड इन द सेकेंड केस एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ, अब इसके बेस से इसके एंगल टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। दिस में भी द फिगर, आप अगर कोई भी बच्चा अगर ड्रॉ करेगा तो इस तरीके से फिगर भी ड्रॉ कर सकता है बच्चा, ठीक है ना। तो डू यू थिंक दिस फिगर इज करेक्ट? एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज गिवन इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना दिया हुआ है, ये 50 मीटर हाई है। यहाँ तो इफ फ्रॉम दिस फिगर इट इज ऑब्वियस, आपने जो फिगर बनाई उससे क्या लग रहा है आपको कि जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है एंड बिल्डिंग इज टॉलर देन द हाइट द टावर, राइट। इज दिस फिगर करेक्ट? नो, दिस फिगर इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है, देखो क्यों करेक्ट नहीं है। आपने एक आपके लोअर क्लासेस में आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, अगर कोई एंगल किसी ट्रायंगल का कोई एंगल है उसके जो अगर डिफरेंट एंगल है, जो एंगल बड़ा होता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, समझ रहे हो। इफ एनी इन एनी ट्रायंगल if two angles are unequal, right, the side opposite to the greater angle is greater and the side opposite to the smaller angle is smaller, आपने पढ़ा है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या गलती करेंगे, दिस इज फिगर इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाई, बिकॉज 60 डिग्री एंगल के लिए मैंने क्या बना दिया, इसके अपोजिट में इस ये एंगल ये साइड छोटी आ रही है और 30 डिग्री के साइड में क्या आ रहा है, ये एंगल बड़ी आ रही है, ये साइड छोटी है, क्या बड़ी आ गई है। इट मीन्स दिस फिगर इज नॉट करेक्ट। क्या मतलब क्या हो गया कि आपको ये फिगर बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, मतलब यह है कि 60 डिग्री वाले को आपको ऊंचा लगना पड़ेगा और 30 डिग्री वाले को आपको उसकी वो शॉर्टर होगी, वो चीज़ शॉर्टर होगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको फिगर बनानी है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। आपको क्या करना है, ये नहीं करने का मतलब है कि टावर इज टॉलर है, ठीक है, टावर क्या है आपका, टॉलर है, और बिल्डिंग क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। अब एक के फुट से आपने बिल्डिंग के फुट से आपने इसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा एक बार एंड सेकेंड टाइम आपने इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, ठीक है ना। लेट अब यहाँ पर है, लेट मैं पहले लिख देता हूँ, लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी द टावर, राइट। अब आपको क्लियर हो जाएगा, आपने क्लियर हो गया कि आपको ये टावर बड़ा है और ये क्यों, बिकॉज बाई मेकिंग द एंगल्स दे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से यहाँ से, ठीक है, टावर के फुट से तो इसका जो एंगल वो टॉप का एंगल वो कितना है बेटा, 30 डिग्री, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, राइट। और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये एंगल कितना है इसका मतलब 60, वेरी गुड। अब ये करेक्ट फिगर बनी है, दिस फिगर इज करेक्ट, दिस फिगर इज करेक्ट। क्यों, देखो 60 डिग्री का एंगल अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये सी डी, ये बड़ी है, और 30 डिग्री का अपोजिट साइड ये कौन है, छोटी है, साफ पता चल रहा है। नाउ दिस इज क्लियर, राइट। अब और क्या दिया, हाइट ऑफ द टावर इज आपको कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना है बेटा, 50 मीटर, राइट। ये टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में देख लो, ए बी डी, या ए पहले इसमें देख लो बी सी डी में, बी सी डी tan ऑफ 60 डिग्री, तो बी सी डी ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन बी डी, राइट। तो tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, √3 इक्वल टू सी डी कितना है बेटा, 50 डिवाइडेड बाय बी डी व्हाट, बी डी। दिस इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाई √3, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल आप दूसरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी,
ए बी डी tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 ना 45 है, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री है, ठीक है। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ है, देखो इस एंगल में tan ऑफ 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका, ए बी निकालना है ना आपको, ए बी यू हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज बी डी, बी डी इज व्हाट 50/√3, बी डी इज 50 चलो अभी मैं इसको बी डी कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी डी इंटू √3, सॉरी बी डी बाई √3, बी डी बाई √3, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से बी डी बाई √3, दिस इज इक्वल टू बी डी इज व्हाट 50/√3 इंटू √3 फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट से क्या किया, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो इट इज योर, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 50/3, ठीक है। तो कितना आ गया 3 पॉइंट हो गया 6.6 तक इतना, ठीक है। हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट, ये तो निकाल ली थी ए बी क्या है हाइट, बिल्डिंग है ना, हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16.6 मीटर, इज योर फाइनल, ठीक है ना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट गिवन है ना, तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट है, ठीक है, राइट, इक्वल हाइट है, अपोजिट ऑन इधर साइड ऑफ अ रोड, ये रोड है, इसके एक पोल इस रोड के इस साइड में है एंड अदर पोल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द पोल, राइट, अदर साइड ऑफ द रोड, राइट, विच इज 80 मीटर वाइड, तो डिस्टेंस बिटवीन ये लेंथ कितनी है, माना ए बी एंड सी डी विद द टू पोल्स, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर 80 मीटर, कौन सी, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 80 मीटर दी हुई है, ठीक है ना, 80 मीटर वाइड from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। अब देखो अगर यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, अगर आपको वैसे भी ऑब्वियस है आपको निकल जाएगा, लेकिन आपको सेंटर में आप नहीं ले सकते उस पॉइंट पे, क्यों, अगर ये पॉइंट बिल्कुल इनके रोड बिल्कुल सेंटर में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है, तो पॉइंट इज नियरर टू वन पोल एंड फार्दर फ्रॉम द अदर पोल, राइट, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं इधर है या फिर इधर है, कैसे है इधर, ये देखो ये एंगल कितना है, एक एंगल है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री, अब ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जिसके नजदीक होगा वो एंगल ज्यादा बनेगा, ये कितना होगा 30 डिग्री से दूर होगा, राइट, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पॉइंट माना सपोज आपका ओ पॉइंट है, ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी ओ, तो क्या है, लेट ए बी सी डी बी द टू पोल्स एंड ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, वो हमने क्या मान लिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना, जहां से हमें पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नाउ अब वो अगर ये देखो ये बेटा कितना है, ये अगर 80 मीटर है, ठीक है ना, द होल डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस यानी द रोड इज 80 मीटर वाइड, इट इज गिवन, राइट, तो बी डी इज 80 मीटर। अब सपोज दिस इज एक्स, सपोज दिस इज एक्स, दिस विल बी 80 माइनस एक्स, ठीक है ना, 80 माइनस एक्स होगा, लेट
that OD is equal to x, so OB is equal to 80 माइनस एक्स मीटर, है ना, मीटर में तो है ही। अब देखो इन ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल में लगाओ, दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ सी डी tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बेस कितना है बेटा, एक्स, ठीक है ना, सी डी अपॉन ओ डी, दिस इम्प्लाइज √3 इक्वल टू सी डी अपॉन एक्स, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी इज इक्वल टू x√3। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। इन ट्रायंगल इसमें ए बी ओ या ए ओ बी tan ऑफ कितना 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी ओ, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इम्प्लाइज √3, सॉरी 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू कितना है सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज गिवन अपॉन बी ओ, बी ओ कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, अब आपको निकालना क्या है यहाँ से, एक्स आपको निकालना है ए बी, तो दिस इम्प्लाइज सी, सॉरी ए बी या सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना तो आता है ना, तो सी डी इक्वल टू सी डी से सी डी इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो सी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब यहाँ पर से क्या करो आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी या सी डी की वैल्यू, दोनों सेम की हाइट की है ना पोल के, तो आपको एक्स नहीं निकालना, बल्कि आपको, या फिर आप एक्स को एक्स भी निकालना है आपको, ठीक है ना, दोनों चीजें निकालनी है, तो एक्स भी आपको फाइंड कर सकते हो, तो फ्रॉम 1, तो दिस इम्प्लाइज सी डी x√3, ठीक है, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3 फ्रॉम 1, मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट से आपका सी डी की वैल्यू लगी, ठीक है ना, आप सी डी पहले भी निकाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फाइनली यू हैव टू फाइंड बोथ, सी डी भी निकालना है और एक्स भी निकालना है, किसी को भी एलिमिनेट कर लो, कोई समस्या नहीं, राइट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा x√3 3x, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज 3x x 4x, x इज इक्वल टू 80/4 इक्वल टू 20 मीटर, यानी x कितना हो गया, इतना, तो ये कितना है 20 मीटर है, तो दूसरे पोल से कितने की हो जाएगी 60 मीटर डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, ये तो हमारा निकल गया। एंड नाउ फ्रॉम वन हमें सी डी भी तो निकालनी है, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20√3 मीटर, ठीक है ना। अब आपको आंसर लिखना है, कैसे देखो, यू हैव टू राइट द आंसर, कैसे, ये देखो दोनों वैल्यू निकल गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है आपको, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, हेंस, यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, ठीक है, हेंस हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर, एंड the point of the observation, and the point of observation is कितना, पहले 30 डिग्री की बात करी थी ना इन्होंने पहले, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स, मतलब पहले इस 60 डिग्री की बात करी थी, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स कितना निकला हमारा 20 मीटर, 20 मीटर अवे एट इज एट 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, जो पहला पोल था फर्स्ट पोल, उसके फुट से कितनी डिस्टेंस पे, 20 मीटर पे, ठीक है, और इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, अगर ये 20 मीटर का, तो इसके फुट से कितनी दूरी हो जाएगी 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ
द सेकेंड पोल, योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आंसर आप लिखेंगे इसको। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, यही आपसे पूछा गया था कि आप इस पॉइंट की पोजीशन बताइए आप कि ये पॉइंट फ्रॉम पहले पोल से कितनी डिस्टेंस पे है और सेकंड पोल से कितनी डिस्टेंस पे है। एट द सेम टाइम यू हैड द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, since both the poles are of equal height, so the height of each pole is 20 meter, right? Is height of each pole 20 to 3 meter, sorry। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 का आप तो क्या कर दो, पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें, ज़्यादा स्क्रीन में इसके ये कवर कर रहा है। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व इट, राइट। ठीक है, और टीबी टावर, जैसे आपको फिगर दिख रहा है ना, और टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, एक टीबी टावर है, कोई मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक कोई ये कैनाल है, उसके बैंक पे क्या है, एक टीबी टावर है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है ना, एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एंगल है 60 डिग्री का है, राइट। ठीक है, मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अंदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी यहाँ कहीं चले गए हमने, कितना है 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम, एंगल, ठीक है, दिस इज योर 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अवे, द एंगल ऑफ द टावर फुट ऑफ द from this point on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है। नाउ अगर ये ए बी आपका एक टावर है, ठीक है, और दिया हुआ सी एंड डी आर 2 पॉइंट एंड डी आर 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस इज द फिगर। ठीक है, नाउ क्या पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ क्या है, ये है बीसी। ठीक है ना, कैनाल की विड्थ क्या है, बीसी है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर एंड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में लाने के लिए इसको कम कर देता हूँ। ठीक है ना, ओनली हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी विजिबल नाउ। ठीक है ना, नहीं भाई, चलिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा भाई, एक टावर है, एक टावर है। ठीक है, दिस इज अ टावर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। एक एक कैनाल के वन एंड पर टावर है और सेकंड एंड से हमने देखा, observe the top of the tower and found that the angle of elevation from this point to the top of the tower become is 60 degree when we move 20 meter away from the bank, this bank of the canal, 20 meter away from the pole tower। ठीक है ना, 20 meter away, what the tower नहीं गए, 20 meter away, it means यहाँ को। तो and observe the angle of elevation of the top of the tower from this point B, we found that it is 30 degree। now we have to find the width of the canal and the height of the tower। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, let A be the tower and C and D be the 2 points of observation, right। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, tan of 60 डिग्री
ABC में क्या होगा, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या, BC। दिस इंप्लाइज tan 60 कितना होता है बेटा, √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, AB इज इक्वल टू BC √3, क्या √3, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ये भी है। अब इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो गया, ए बी अपॉन, देखो ए बी अपॉन बी डी। दिस इंप्लाइज ए बी कितना है बेटा, tan 30 सॉरी √3 1/√3 ए बी तो ए बी है, अपॉन बी डी कितना है, देखो बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना, फ्रॉम फिगर। अब दिस इंप्लाइज ए बी √3 इक्वल टू बी सी कितना है, देखो बी सी तो निकालना है आपको, प्लस सी डी कितना है 20 मीटर, ये है ना। अब बी सी वाला फर्स्ट रिलेशन से देखो, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ए बी, आपको ए बी निकालना है तो ए बी आपको बी फ्रॉम फर्स्ट ए बी इक्वल टू कितना है √3 बी सी, तो ए बी की जगह में क्या लिख दूँ, √3 बी सी लिख दूँ, √3 बी सी इंटू √3, इसको √3 ए बी कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी सी प्लस 20 फ्रॉम 1 फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या किया, ए बी की जगह क्या रख दिया, खाली √3 बी सी ना, ए बी की जगह √3 बी सी रख दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो दिस इम्प्लाइज 3BC इक्वल टू BC प्लस 20। दिस इम्प्लाइज 3BC माइनस BC 2BC, BC इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो BC कितना निकल गया बेटा, तो हाइट ऑफ द कैनाल इज, सॉरी विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर आ गई। नाउ फ्रॉम 1 बहुत आसान हो गया, फ्रॉम फर्स्ट देखो क्या है, ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो ए बी इजिकल टू बी सी √3 बी सी, यानी 10√3 मीटर। तो क्या निकालना था, हेंस, अब आपको आंसर लिखना है, यू हैव टू फाइनली स्टेट द आंसर क्लियरली, राइट। हेंस हाइट ऑफ द, क्या था, टावर, हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, है ना, 10√3 मीटर, एंड क्या, और दूसरी क्या निकालनी थी, विड्थ ऑफ द कैनाल, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot is, of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower from the top of a 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, और एक टावर है, वही यहाँ पर तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से, ठीक है। From the top of a 7 मीटर high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री, है ना। तो इससे जो यहाँ के जो टॉप का जो केबल वो है, आपको हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री है, दिस एंगल इज, क्लियरली समझ आ रहा है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ से नॉट बॉटम से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसकी फुट का ही, यहाँ से ही
एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझ रहे हैं ना नीचे को, तो इससे हॉरिजॉन्टल से ये कितना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। दिस इज योर 45 डिग्री, नॉट 30, 5 डिग्री, राइट, 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर निकालनी है आपको, ये कितनी हाइट है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए बी आपका हाइट ऑफ टावर है, सी डी आपकी बिल्डिंग है, एंड दिस पॉइंट इज ई, मान लेता हूँ। तो क्या मानोगे आप, देखो लेट ए बी इज अ केबल टावर एंड सी डी विद अ हाउस, है ना। तो अब ये है, तो अब देखो इन ट्रायंगल इसमें बी ई सी ट्रायंगल ई सी tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखो बी सी कौन सा एंगल है, बी ई सी, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस क्या होगा सी होगा, दिस इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 1045 वन होता है, आपको पता है बी कितना होगा बेटा, तो जितना बी होगा उतना सी डी भी होगा, यहाँ से क्लियर है ना, जितना बी इज इक्वल टू व्हाट सी डी, दिस इम्प्लाइज सी डी अपॉन सी, दिस इम्प्लाइज सी डी कितना है 7 मीटर, दिस इम्प्लाइज सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, दिस इज योर इक्वेशन 1, सी डी इज क्या है तुम्हारा 7, तो सी इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है ना, 7 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल इसमें दूसरे आप एंगल में देखो कौन सा बन रहा है, देखो ए सी ई tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा ए ई अपॉन बी सी ई, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज tan ऑफ 60 आपको पता है कितना होता है √3 इक्वल टू ए ई कितना होगा बेटा, ए तो निकालना है आपको, फिर तो आपकी हाइट निकलेगी, ए अपॉन सी कितना है, देखो सी इज इक्वल टू 7 फ्रॉम 1, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 7√3 meter, a is equal to 7√3। now what you have to find, you have to find the height of the tower, so height of the tower कितनी हो जाएगी, तो हाइट इतना ही थोड़ी ना है, टावर ए ही के बराबर नहीं है, टावर इज ए बी, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब बी किसके बराबर है सी डी के बराबर, दिस इज ए प्लस सी डी, ए कितना है देखो 7√3 प्लस 7 मीटर इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लो जी, √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।